हॉस्टल में मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है और बहुत मतलब सांप भी जहरीले सब सांप निकल रहे हैं, जिसके कारण से बहुत डर लगता है वहाँ पे रहने में। और पानी की भी समस्या है, बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब बदबू भी आती है। ये सब समस्या है। आज आप सभी लोग आज हॉस्टल से यहाँ DSW को शिकायत करने के लिए आए थे। हाँ आए और सर तो बोले हैं कि हो जाएगा। आप लिखित देखते हैं। आवेदन दिए थे? हाँ लिखित आवेदन बहुत बार क्या दे बोले चुके वो? हैं। क्या बोले सर तो मतलब पहले तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था, आज तो DSW सर से बात हुए हैं तो सर बोले हैं कि हो जाएगा। बात सर से हुआ तो अब देखते हैं क्या होता है। DSW सर से मिले तो पहले तो ज्ञापन सौंपे कि हम लोग मतलब वो लालबाग स्थित जो PG गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है और हम लोग इतनी गर्मी में आते हैं, परेशान हो जाते हैं। कम से कम एक चिलर तो होना ही चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात ये कि पीछे जंगल बढ़ने से सांप भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है हॉस्टल में और मच्छर का भी खतरा है। तो हम लोग फॉगिंग के लिए बोले और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं रहता है, बाथरूम की समस्या है। नल तो ऐसा है कि एक आध नल छोड़ के शायद ही कोई नल काम करता होगा सही ढंग से। तो हम लोग DSW सर को बोले और वो बोले हैं कि हम शाम में या फिर कल सुबह आकर के हम देखेंगे। और वो अभी नगर निगम में भी फ़ोन किए कि फॉगिंग कर दें मच्छर का, जिससे खतरा कम हो जाए। कितने दिनों से ये समस्या हो? बहुत लंबे समय से चल रही है, 2-3 महीने से अधिक हो गया ये समस्या चल रही है। कितनी बार हम लोग DSW सर भी आए हुए थे तो उनको भी दिखाए, वार्डन मैम को भी बोले, बहुत लोगों को बोले, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सो लास्ट में हम लोग को यहाँ पहुँचना पड़ा एप्लीकेशन लेकर के। नाम बताइए। विष्णुप्रिया। CU एवं वीवीपैट का 17 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 जून तक चलेगा। इसमें ECIL के काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स भी यहाँ डिप्यूट किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने एड्रेस किया है और उन्हें वहाँ FLC हॉल में रहने के लिए अनुरोध भी किया है कि उनके एक व्यक्ति ज़रूर FLC हॉल में रहें। पूरे FLC प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी कराते हैं, CCTV भी रहता है, प्लस DFMD भी बाहर रखते हैं, फोर्स है। और जो विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रक्रिया के तहत हम लोग सारा FLC करते हैं। यह FLC सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होना है और सभी एक एक मशीन को हम लोग चेक करेंगे, उसके फंक्शनलिटी को। यदि कोई भी मशीन में त्रुटि है तो उसको हम लोग फिर जो ECIL है उनके पास वापस भेज देते हैं और जो सही मशीन है उसी मशीन को फिर हम लोग ठीक करके चेक करके उसको अपने वेयर हाउस में हम लोग रिजर्व करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग 17 मई से शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेगा। हमारे वेयर हाउस में पर्याप्त संख्या में अभी जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जो मानक है, उसके हिसाब से मशीन है। और FLC कराने के बाद यदि मशीन में कोई कमी होती है तो फिर अन्य जिलों से फिर मशीन मंगाई जाती है, जो कि आयोग के निर्देशानुसार होता है और उसका भी हम लोग पुनः उसी प्रकार से FLC करेंगे जब चेकिंग के उपरांत ही उस मशीन को रिजर्व किया जाएगा फर्दर निर्वाचन के कार्यों में। थैंक यू। जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हैं आप महज जी, और श्रावणी मेला महज 57 दिन शेष बचा है। अपर रोड का जो स्थिति आप देख रहे हैं, इप्को कंपनी के द्वारा रोड नाला का निर्माण होना है वो अब तक नहीं हुआ है। सड़क दुर्घटना बार बार हो रहा है, सड़क जाम भी हो रहा है और आसपास के लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। पानी के लिए नाला भी महक रहा है पूरा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। हमारी सरकार ने तो NH80 का काम बड़ा जोरों शोरों से करने के लिए आदेश दिए, लेकिन ये कंपनी वाले ठेकेदार जो हैं और चाहे ये शासन प्रशासन या लोकल प्रतिनिधित्व के मिली भगत से ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, जिससे NH80 का काम बाधित हो रहा है। और नाला, जैसे कि आपने मेन बाज़ार में देखा है, कितने दिनों से ये जाम पड़ा रहता है। एक रोड तो ब्लॉक ही कर रखा है, हमको लगता है कि 2-3 महीने से ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। अब तो सावन आने वाला है, विश्व प्रसिद्ध मेला यहाँ लगने वाला है। हमेशा ही ये स्थिति दयनीय ही रहती है यहाँ की, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर इसको तुरंत प्रभाव से इसको सही करवाया जाए, अन्यथा इस पर मुख्यमंत्री को ज़रूर हम लिखित आवेदन देकर गुहार लगाएंगे कि इनका कार्य जल्दी किया जाए। ये नाला का रोड का काम हो रहा है और सावन में महज 60-65 दिन बचा है।
क्या ठेकेदार कर पाएगा काम? उम्मीद तो नहीं लग रहा है सर देख करके कि ठेकेदार कर पाएगा। न काम बहुत स्लो है। बहुत ही ज़्यादा स्लो है ना। इन लोग के पास में आदमी आता है कोई देखने सुनने के लिए, और रात में 1 बजे सब ढाल दिया, ढाल करके चला गया। हमारा नाली मेन नाला था, नाली बंद कर दिया। अभी जो है बोले हैं तो तोड़ रहा है। ऊपर से ये 12 इंची ढालना था इसको, सरिया लगा करके। तो नापे हम लोग कि कितना इंची है गैप, तो कहीं पे 4 इंची गैप है, कहीं पे 3 इंची गैप है। काम भी सही नहीं कर रहा है। हाँ, तोड़ रहा है, बना रहा है, तोड़ रहा है, बना रहा है, तोड़ रहा है। ये लोग ऊंचा कर दिया था, तो हम लोगों ने कंप्लेन किया कि आप लोग का जो है इस तरह से क्यों लापरवाही के तरीका से ढाले। सबका मेन नाला बंद कर दिया, तो अभी तोड़ करके सबको निकाल रहा है। कमरिया का तो यही रूट है। हाँ, कामर जाने सावन का, तो कामर का तो यही रूट है। इस रूट से तो इसी रूट से मतलब जितने भी पैदल लोग जाते हैं वो इसी रूट से ही जाते हैं, और कोई रूट ही नहीं है। तो बहुत दिक्कत होगा एकदम। हाँ, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बैनर में लिखा है शिक्षा न्याय संवाद। शिक्षा न्याय संवाद की एक श्रृंखला जो कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा कांग्रेस NSUI के तमाम यूनिट में, सभी जगह, सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार में लगभग 75 जगह पर किया गया है। और इस 75 जगह में देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन सनहौला में किया गया है। और राजेश लिलोतिया जी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के SC विभाग के अध्यक्ष हैं, राजेश लिलोतिया जी, वो आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 तारीख के तैयारी के लिए हम लोग पिछले 5 दिन से लगे हुए थे, और इस पूरी तैयारी में हम लोग अपना दिन रात एक करके, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रशांत बनर्जी, इन्होंने, और जिला अध्यक्ष परवेज जमाल जी ने अपना पूरा समय देकर कार्यक्रम की तैयारी की है। इस पूरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन सनहौला में किया गया है। आप साथियों को हम आमंत्रित भी करते हैं कि उस कार्यक्रम में आइए और उस कार्यक्रम को हमारे सफल बनाइए, क्योंकि आपका भी आना उतना ही जरूरी है जितना कि हम तैयारी आम आवाम के लिए किए हैं। आम आवाम को हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से शिक्षा को बिहार से गौण कर दिया गया है, बिहार के देश से ही गौण कर दिया गया है, और युवा हमारे जो है रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो पलायन जिस तरह से बिहार में हो रहा है, वैसा किसी और राज्य में उस तरह का पलायन नहीं देखा जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग कल यह मीटिंग आयोजित की है सनहौला में, और वहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। इस पर जिला अध्यक्ष परवेज भैया भी कुछ बोलेंगे। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को हम लोग कल वहाँ रखेंगे।